क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इन दो कर्व से जो एरिया हमारा बाउंड हो रहा है उसका हमने एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व्स। तो जो इक्वेशन ऑफ कर्व हमें गिवन है वो क्या है, देखो पहली इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये फर्स्ट कर्व इक्वेशन हमें गिवन है। सेकंड जो कर्व की इक्वेशन है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दो हमारे पास कर्व की इक्वेशन गिवन है हमारी। तो अब हमने क्या करना है भैया, देखो हमने करना क्या है, हम इन दो कर्व की इक्वेशन से जो भी एरिया बाउंड हो रहा है उसका हमने क्या फाइंड करना है भाई, एरिया फाइंड करना है। तो मैंने आपसे पहले भी बोला है, सबसे पहले आपको ट्रेसिंग आनी चाहिए कि कर्व को हम कैसे ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जितना क्लियर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा और जितना अच्छा आपका ग्राफ बनेगा तो उतना अच्छा आपका क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा और उसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास क्या वाई एक्सिस। अब भाई देखो ये दोनों जो पैटर्न है वो है सर्कल की इक्वेशंस के। तो ये दोनों सर्कल की इक्वेशन है। तो पहली जो इक्वेशन है वो सर्कल की है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म तो है लेकिन ये ओरिजिन इसका सेंटर नहीं होगा। देखो सेंटर ओरिजिन जिस भी सर्कल का होगा वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, या यहाँ पे क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास है एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। इस y को हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन है वो हमारे पास है x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो इसको हम y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इक्वल्स में कितना आएगा, 1, ठीक। तो अब हमने समझना है कि ये सर्कल हमारा कैसा बनेगा। तो अब ये सर्कल बनेगा कैसा, इसको समझने के लिए हमने देखो यहाँ पे x माइनस वन है, तो इट मीन्स अगर मैं x माइनस वन को 0 पुट करूँगा तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1, और यहाँ पे y माइनस 0 को अगर 0 इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो यहाँ पे y इक्वल टू आएगा क्या, 0। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास है x माइनस वन होल स्क्वायर और दूसरा है y माइनस 2 y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x माइनस वन को आप पहले 0 के इक्वल पुट करो तो ये x इक्वल टू कितना आएगा, 1, और यहाँ से y माइनस 0 को अगर इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आप y इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 0। तो हमारा सेंटर 1,0 होगा, यानी हमारा जो सेंटर बनेगा सर्कल का वो बनेगा 1,0 पे। तो अब आते हैं यहाँ पे 1,0, देखो यानी x एक्सिस में 1 जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा सर्कल का क्या बनेगा, सेंटर बनेगा इस वाले सर्कल का। अब यहाँ पे समझना है रेडियस कहाँ पे होगी भैया, रेडियस कितनी है इसकी, 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर होगा। इट मीन्स यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 1 है, तो यानी इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। अब यहाँ पे 1 डिस्टेंस पे सेंटर है तो इट मीन्स है कि ओरिजिन को टच करते हुए जाएगा। तो हमारा जो ये सर्कल है वो हमारा कैसा बनेगा, 1, यानी ये ओरिजिन से टच होते हुए जाएगा और इसका सेंटर कहाँ पे होगा, 1,0 पे होगा। ये हमारा एक सर्कल बन गया। ये सर्कल हमारा कौन सा वाला है भाई, ये हमारा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 वाला एक सर्कल बन गया। देन हमारे पास दूसरा सर्कल तो जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0। इट मीन्स इसका जो सेंटर है वो कौन सा होगा, ओरिजिन होगा। तो ये कहाँ से जाएगा, देखो इसकी रेडियस 1 है तो इट मीन्स ये 1 पॉइंट से होते हुए जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सर्कल है वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रेसिंग में प्रॉब्लम है, विदाउट मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट इसको क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक सर्कल हमारा ये बन गया और एक ये सर्कल हमारा बन गया। तो x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैसे इक्वल रेडियस के बनने चाहिए, थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, ये चलेगा, थोड़ा सा आप अप्रॉक्स फिगर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सर्कल है भाई, ये हमारा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये दो हमारे पास सर्कल है। ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास 1,0, ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास 0,0। अब हमसे बोला गया है कि इनसे बाउंडेड एरिया का, देखो बाउंडेड एरिया कौन सा, इनका जो कॉमन एरिया है वो ये है। तो हमने इस एरिया को हमने बाउंडेड एरिया का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनको नेमिंग कर लेते हैं। देखो ये ओ पॉइंट है, इसको हम बोल लेते हैं ए, ये ओ हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ओ ए, यहाँ पे लिख लेते हैं बी, और ये हो जाएगा क्या, सी। अब सबसे पहली चीज़ हम इस सर्कल को क्या करते हैं, बीच बीच क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, यानी एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, ए और बी को ज्वाइन कर लिया। तो देखो आपको समझ में आ रहा होगा ये हमारे इक्वल पार्ट बनना है। देखो
ए बी ओ का एरिया ए बी सी के एरिया के इक्वल होगा। और यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ओ ए, इस पॉइंट को भी कोई एक और नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया कितना एम। देखो ओ ए एम का जितना एरिया होगा उतना ही ए एम सी का एरिया होगा। यानी अगर मैंने टोटल, हमने एरिया फाइंड किसका करना है, फिर हमने एरिया फाइंड करना है ओ ए सी बी का। तो ओ ए सी बी का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर एक पोर्शन का एरिया यानी हम ओ एम ए और ए एम सी का एरिया, या हम ऐसा कह सकते हैं ओ ए सी ओ का अगर मेरे को एरिया फाइंड हो जाता है तो मैं उसका डबल करके इस टोटल का एरिया क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, देन देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इन दोनों सर्कल्स को ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि हमने एरिया फाइंड करना है ओ ए सी बी ओ का। तो ओ ए सी बी ओ का एरिया क्या होगा भाई, देखो एरिया ऑफ ओ ए सी बी ओ इक्वल्स कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ, देखो ओ ए सी बी ओ का एरिया हो जाएगा ओ ए सी ओ ए के एरिया के डबल, यानी ओ ए सी ओ। हम अगर ओ ए सी ओ का एरिया फाइंड कर लेते हैं तो उसका डबल करने पे हमें ओ ए सी बी ओ का एरिया क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। अब इस एरिया के लिए हमें क्या करना है, देखो ये एरिया भी हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है ओ ए एम का एरिया और एक है ए एम सी का एरिया। तो जब मुझे एरिया फाइंड करना है किसका, एरिया ऑफ, अगर मैं फाइंड करता हूँ ओ ए सी ओ तो वो किसके इक्वल होता है, ओ ए सी ओ का एरिया किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ओ ए एम ओ प्लस एरिया ऑफ ए एम सी ए। तो हमने टोटली यहाँ पे आना है। अब इन दोनों का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए सबसे पहले ए पॉइंट। तो ये ए पॉइंट क्या है भैया, ये ए पॉइंट दोनों सर्कल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी ये इन दोनों सर्कल्स के सॉल्यूशन से हमें मिलेगा। तो इन दोनों सर्कल्स का सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं। देखो सर्कल की पहली इक्वेशन थी x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं, देखो वाई स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर राइट जाएगा तो ये बन जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल्स में कितना है, वन है। ये माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इस वन से इस वन को भी क्या कर लो, कैंसिल कर लो। ये बन जाता है वन माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो। देन माइनस टू एक्स को हम राइट शिफ्ट करते हैं तो वन इक्वल टू हो जाएगा टू एक्स। देन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया, वन बाई टू। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई वन बाई टू। इस x को पुट कर लो यहाँ पे, तो इस x को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये क्या था, ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। तो x की वैल्यू वन बाई टू पुट करते ही वन बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा वन बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, वन माइनस वन बाई फोर राइट जाएगा तो ये माइनस वन बाई फोर, फोर वन जा फोर माइनस वन कितना हो जाएगा, थ्री बाई फोर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू यानी थ्री बाई फोर है तो वाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू, ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। तो ये जो a पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, देखो हमारा प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो भैया x तो हो जाएगा हमारा वन बाई टू और y हो जाएगा हमारा प्लस रूट थ्री बाई टू। तो ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। अगर हमारे पास a आ चुका है तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो हम कैसे इसका एरिया फाइंड करेंगे भैया, अब हम आते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी ओ पे। तो एरिया ऑफ ओ ए बी ओ क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन लगेगा पहले, कहाँ से कहाँ तक जाना है, हमने जीरो टू ए जाना है। ए क्या है हमारा वन बाई टू, तो हमारी जो लिमिट है वो जीरो टू वन बाई कितनी चली जाएगी, वन बाई टू चली जाएगी। और हमारा यहाँ पे फर्स्ट देखो ये जो पोर्शन है ओ ए एम ओ का एरिया हमारा इस वाले सर्कल से जा रहा है। ये कौन सा सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला सर्कल। तो यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वाई की वैल्यू फाइंड करते ही ये क्या हो जाएगा, देखो वाई की वैल्यू क्या आएगी भैया, यहाँ पे आप लोग खुद से भी फाइंड कर सकते हैं। ये आएगी रूट ऑफ, राइट हैंड साइड में था माइनस वन और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर राइट जाएगा तो माइनस एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा डी एक्स। देन दूसरे पार्ट के एरिया की तरफ हम आते हैं। तो इंटीग्रेशन देखो अब हमारा एरिया कहाँ से आना है, देखो एम टू सी आना है। तो एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वन बाई टू और यहाँ पे कितना है, एक्स वन है। तो यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रेशन जाएगा वो वन बाई टू कहाँ तक जाएगा, वन तक जाएगा। और दूसरे वाले सर्कल के लिए वाई क्या है हमारे पास, दूसरे वाले सर्कल के लिए वाई की वैल्यू क्या आ रही है भैया, दूसरे वाले सर्कल के लिए वाई की वैल्यू आ रही है रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको दोनों पोर्शंस का इंटीग्रेशन आता है, एक ही फॉर्मूला लगना है। वो फॉर्मूला कौन सा है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, देखो
यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा बड़ा सा, और फॉर्मूला होता है हमारा x बाई ए, तो यानी ये x माइनस वन है यहाँ पे x के प्लेस में, x माइनस वन अपॉन ए, यानी कितना हो जाएगा x अपॉन टू होता है तो x माइनस वन अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देन रूट ऑफ जो भी वैल्यू है यही रहने वाली है, यानी 1 माइनस x माइनस वन का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, साथ में क्या होता है प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए क्या है 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और साथ में आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, एक्स के प्लेस में आ जाएगा x माइनस वन अपॉन ए के प्लेस में आ जाएगा 1, और यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी, वैल्यू आ गई 0 to 1/2 प्लस इस पोर्शन का इंटीग्रेशन सेम इसी पैटर्न पे हम क्या कर लेंगे, इस पोर्शन का इंटीग्रेशन पे हमारे पास कितना हो जाएगा, पहला होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला रहता है हमारे पास x बाई टू, यहाँ पे a तो x ही है, सॉरी x है, यहाँ पे x कितना था x माइनस वन, तो x के प्लेस में यहाँ पे हमने x माइनस वन पुट किया था, और यहाँ पे हम x के प्लेस में x ही पुट करेंगे, और साथ में रूट जो है सेम थिंग रहेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन यहाँ पे क्या आता है प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यानी 1 का स्क्वायर 1 बाई कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो x कितना है x ही रहेगा, और अपॉन में a कितना हो जाएगा 1, और ये क्लोज हो गया, हमारी लिमिट चली जाएगी यहाँ पे कितनी, यहाँ पे लिमिट जाएगी 1/2 to 1, ठीक है। तो अब हम लिमिट की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो लिमिट अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे पुट करूँगा 1/2, तो जैसे ही भैया मैं यहाँ पे 1/2 पुट करने वाला हूँ, तो 1/2 पुट करते क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे 1/2 पुट करता हूँ तो आपको पता है 1/2 है तो 2 1 जा 2 जाएगा, तो 1 माइनस 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2, और अपॉन में कितना हमारे पास 2, रूट ऑफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो x को जैसे ही मैं 1/2 पुट करूँगा तो रफ में सॉल्व कर लेते हैं, अगर मैं x को 1/2 पुट करूँगा तो 1/2 माइनस 1 होगा, और 2 1 जा 2 माइनस 1 ये रहेगा -1/2, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगी वैल्यू, और ये 1/4 हमारा 1 में से माइनस होना है, तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 1, ये हो जाना है 3/4। फिर इसका होना है रूट होने के बाद कितना आ जाएगा, 3 का रूट होता है √3/2, तो अभी हम इसको लिखते हैं रूट के अंदर 3/4। देन प्लस साइन इनवर्स, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ये 1/2 ऐसा ही रहने वाला है, और साइन इनवर्स x के प्लेस में जैसे ही मैंने 1/2 पुट किया, तो x के प्लेस में अगर मैं 1/2 पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा -1/2, और -1/2 अपॉन 1 कितना होता है -1/2, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास अपर लिमिट की वैल्यू, ठीक है। देन हम आते हैं लोअर लिमिट की तरफ। देखो माइनस यहाँ पे आएगा लोअर लिमिट यानी 0 पुट करना है। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा, ये 0 पुट करते ही ये कितना हो जाएगा -1/2, तो ये -1/2 बाहर से माइनस है तो ये प्लस में कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो ये 0 हो गया तो ये 1 - 1 हो जाएगा 0, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा टर्म 0, और जैसे यहाँ पे आप 0 पुट करोगे और बाद से माइनस है तो ये आएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, देखो अगर मैं यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 0, तो 0 - 1 होगा -1, और ये -1/1 हो जाएगा, बाद से 1/2 है, और साइन इनवर्स -1/1 क्या होता है साइन इनवर्स -1। ये हमारा पहला पोर्शन क्या हो गया, सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्लस यहाँ पे हम अपर वैल्यू पुट करते हैं, 1 पुट करता हूँ, देखो 1 पुट करने पे क्या होगा 1 - 1 ये हो गया 0, तो ये पोर्शन हो जाएगा 0। 1 पुट करते ये कितना हो जाएगा +1/2 साइन इनवर्स, और यहाँ पे 1 पुट करते हो जाएगा ये साइन इनवर्स 1। फिर हम माइनस पुट करेंगे, माइनस पुट करने के बाद देखो माइनस लोअर लिमिट, यानी लोअर लिमिट है हमारे पास 1/2। जैसे ही मैं यहाँ पे 1/2 पुट करूँगा, देखो 1/2 पुट करते ये कितना हो जाएगा 1/2/2, ये हो जाएगा 1/ हमारे पास कितना 4, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 पुट करते कितना होगा भैया, 1/2 पुट करूँगा तो 1/4 बनेगा, 4 1 जा 4 -1 हो जाता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। फिर बाद से माइनस था, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 पुट करते हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1/2, ये हो गया हमारा क्लोज। अब हमने इन टर्म्स को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखो भाई इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा समझते हैं, तो कहाँ पहुँचे थे हम, देखो अब हमने क्या करना है, देखो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम यहाँ पे क्या है, देखो हमारा था -1/2, तो ये हो जाएगा -1/4, ठीक है। और √3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया √3/2, रूट के अंदर 3/4 था, प्लस साथ में देखो हमारे पास वैल्यू आ रही थी 1/2 साइन इनवर्स -1/2, तो ये तो रहेगा 1/2 और इंटू साइन इनवर्स -1/2, साइन का एंगल -1/2 कहाँ पे हो, देखो 1/2 होता है π/6 पे, और नेगेटिव है तो ये माइनस कितना आएगा यहाँ पे π/6 आएगा। देन माइनस ये अगला टर्म हो गया था 0, और माइनस हमारे पास है 1/2 साइन इनवर्स -1। देखो साइन 1 कहाँ पे होता है, देखो साइन 0 पे 0 होता है, 1 होता है हमारा 90 पे, और -1 होता है हमारा -90 पे, यानी -π/2 पे। ये पहला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। प्लस सेकंड ब्रैकेट पे हम आते हैं, पहला टर्म हो गया था हमारा 0, देन ये था 1/2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 क्या होता है भैया, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, माइनस सेकंड टर्म हमारा क्या आ जाएगा, देखो √2 हमारे पास है, √2 के अपॉन में कितना हो जा रहा है 2 4 जा 8, और माइनस में 1
1/2 और साइन इनवर्स 1/2 होता है हमारा π/6 पे, वैल्यू तो ये हो जाएगी π/6। इसको फाइनली सिंप्लीफाई करते हैं भाई, क्या आएगा देखो, √3 माइनस √3 अपॉन 4 2 जा 8 माइनस ये हो जाएगा π/12 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये टर्म हमारा कितना हो जाएगा π/4, ठीक है ना। देन प्लस ये हमारे पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये π/1 हो जाएगा हमारा पाई और 2 2 जा हो जाएगा डिनोमिनेटर में 4, ठीक है। देन ये है -√2/8 माइनस √2/8, साथ में हमारे पास कितना आ जाएगा देखो, -√2/8 के बाद जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी माइनस, ये हो जाएगा π/6 2 जा ये कितना हो जाना है भैया 12 हो जाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज देखिए, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये √3 था और ये भी कितना हो जाएगा √3। अब इनको ऐड कर लेते हैं हम, सिमिलर टर्म्स को ऐड कर लो, -√3/8 माइनस √3/8 कितना हो जाएगा -2√3 कितना हो जाना है 8, ये -π/12 ये कितना हो जाएगा -2π/12, ये +π/4 कितना हो जाएगा 2π/4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे ये 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -√3 कितना हो गया 4, ये माइनस ये π/, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा +π/2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी देखो, टोटल इस इंटीग्रेशन की। अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -√3/4। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, देखो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे हम प्लस करते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं, 6 और 2 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 6, तो यहाँ पे है ये -π और 2 से ये कितने टाइम कैंसिल होगा, 2 से 3 टाइम डिवाइड होगा, तो 3 × π ये हो जाएगा +3π। तो टोटली हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास -√3 और अपॉन में 4, 3π - π कितना होता है 2π, तो ये हो जाएगा 2π/6, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो फाइनली आंसर पहुँच चुका है -√3/4 और साथ में +π/3, ठीक है ना। तो ये तो हमारा इंटीग्रेशन जो आ गया है, ये आ गया हमारे पास, किस पोर्शन का इंटीग्रेशन आया है हमारे पास, ये हमारे पास आया था इंटीग्रेशन OCAO का। अब जो हमारा फाइनल इंटीग्रेशन, जो हमारा फाइनल आंसर होगा, तो हमने फाइनली क्या निकाला था, देयरफॉर एरिया ऑफ, हमने एरिया फाइंड करना था भाई, किसका एरिया फाइंड करना था OBCAO का। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा बोला था मैंने, ट्वाइस ऑफ, ये पोर्शन हमारे पास कितना आया, ये आया था हमारे पास π/3 माइनस √3/4। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2π/3 और माइनस जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √3 और अपॉन 2 से 4 कैंसिल होगा 2। तो इतना स्क्वायर यूनिट हमारे पास क्या आने वाला है, एरिया आने वाला है। देखो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए कि कैसे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, बहुत डिटेल में आपको समझा दिया गया है कि अगर आपके पास 2 कर्व ऐसे इनक्लोज होते हैं, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो यहाँ पे तो आपने अपर कर्व माइनस क्या करना है, लोअर कर्व करना है। लेकिन जहाँ पे आपके कर्व ऐसे इंटरसेक्ट होते हैं तो आप उसको ब्रेक करेंगे और कुछ पोर्शन ऐसे फाइंड करेंगे, कुछ पोर्शन ऐसे फाइंड करेंगे और टोटली उसको क्या कर दोगे आप, डबल कर दोगे। तो आपने इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो खुद से सॉल्व करना है, और अगर आपको फिर भी नहीं आते तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।